थी, मुझे भी बीमारी, पूरे परिवार में सारा बीमारी पड़ा हुआ था। यानी कि दवा तो करते थे हम लोग, लेकिन ऐसा कोई दवा नहीं था जो हमको काम कर जाए। ये चीज नहीं है, दवा बना है काम करने के लिए, लेकिन मुझे मेरे पूरे शरीर में, मेरे पूरे बॉडी में, पेट में, यानी हर जगह मुझे गिल्टी हो गया था, पूरे शरीर में गिल्टी। मेरे सर में इतना दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था कि मेरे बच्चे लाते लाते मारते थे, पीटते थे कि कुछ आराम मिल जाए। मुझको भी शांति मिलती थी कि और मारो, ऐसा कुछ क्या है मेरे सर में कि जो सही नहीं हो रहा है। दवा खाने के बाद भी नहीं सही हो रहा है, तो क्या है ऐसा चीज। अपने ननद से भी बोलती थी कि दीदी मेरे सर पे कुछ लेकर ऐसा मार दो कि मैं देख सकूं कि मेरे अंदर क्या है ऐसा जो मेरा दर्द नहीं जा रहा है। ऐसी थी जिंदगी। जिंदगी नाम थी कि मेरी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी एकदम बेहतर थी, यानी कट नहीं पा रहा था, करता था जिंदा लाश की तरह। वो लाश ही था, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते थे, किसी से बात नहीं कर पाते थे। हमारी मजबूरी थी सोने की। हमारा क्योंकि इतना दिक्कत था हमारे शरीर में, मैं कुछ चल फिर नहीं सकती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई काम नहीं करेगा तो परिवार है तो कोई भी नाराज हो सकता है। तो फिर भी मुझे नमन है अपने परिवार वालों के लिए। दवा करते थे लेकिन आराम नहीं था, आराम नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि चलो मेरे साथ सब लोग हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो, कभी भी छोड़ते नहीं हैं। नमन सर, मुंबई वाले आज साहु सर, नमन है आपको। तो हम किसी को भी प्रे नहीं कर सकती हूँ, सब बहुत अच्छे हैं, लकी हैं। क्योंकि हम अच्छे जब रहेंगे ना तो सब हमारी नजर में सब लोग अच्छे रहेंगे। अगर हम गलत रहेंगे तो अपने नजरिए सबको गलत देखेंगे। तो हमको हमेशा अच्छा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे रहेंगे तो अच्छी सोच रखेंगे तो हर किसी के अंदर हम लोग अच्छा ही जगह देंगे, चाहे सामने वाला गलत क्यों ना हो। अपने अच्छाई से हम उसको अच्छा बना सकते हैं। तो हमको जब बीमार थे तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या करूं। मेरे सीनियर जो है प्रदीप, सब उनको नमन करती हूँ दिल से। वो हमको चाय देते थे, चाय देते थे, पीते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि चाय में क्या फायदा है। एक बार लाकर दिए हैं तो पी लिए हम लोग, पी पा के खाली कर दिए पूरा बॉटल, समझ में नहीं आया। लेकिन फिर जब मैं गई सेमरी मीटिंग करने, वहाँ अजीत सर का मीटिंग था, तो वहां जब मैं गई मीटिंग सुनने तो मुझे इतना अच्छा लगा अजीत सर का मीटिंग। तो वहां से मैं एक बड़ा स्पाइरना, एक बड़ा पेस्ट लिया, वही मैंने खाना चालू कर दिया। मेरे शरीर में धीरे 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 जैसे लगा कि जो गिल्टी है वो गलने चालू कर दिया। तो फिर मैं एक चाय मंगाई, ऋषिगुटी चाय, साथ में हम खाने पीने लगे। जो पूरे शरीर में, मेरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो दिक्कत थी, जो पेन था रहता था, नस नस में पेन रहता था, हर वक्त पैर में झुंझुनापन रहता था, हाथ में झुंझुनापन रहता था। यानी मुझे लगता नहीं था कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। मेरे घर में भी जो मेरे हस्बैंड अगर काम पर से आते थे, उनकी पूरी काम की पैसा जो होता था मेरे बीमारी में चले जाते थे। मैं भी अपने आप को बहुत मजबूर मानती थी कि मैं, मुझे अगर मौत भी आ जाए तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे पति जो इतना कमाते हैं उतना मेरी जिंदगी में, मेरे बीमारी में खत्म हो जाती है पैसा। अब इंसान एक एक आदमी अगर 10 परिवार को चलाएगा तो समस्या से वो भी जूझेगा, उसके मन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो दवा करूं या बच्चों को खिलाऊं या माँ बाप को देखूं या क्या क्या करूं, रहता है, सबको टेंशन रहता है। लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानते थे, आते थे तुरंत लेकर चले जाते थे मुझे दवा करने के लिए। लेकिन नमन है डॉक्टर लीम सिंह जी, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म निकाल दिया, डिएक्शन यानी जड़ी बूटी निकाल दिया, कि हम लोग ने चाय पीना शुरू कर दिए। जिस दिन हम लोग पीने लगे, उस दिन 10 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि थोड़ा सा मुझे, और एक नोनी ऐड मैंने कर लिया, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो पेन था थोड़ा सा कम हो चुका है। तो मैं फिर उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना लगी। सब लोग बोले कि अरे दवा है, दिक्कत कर देगा। हम कहें ठीक है, अगर दिक्कत करेगा तो भी मेरे शरीर में जाएगा, सही करेगा तो भी मेरे शरीर में जाएगा। तो हम स्पाइरना बड़का लाई थी, और उसको हम चच्चर स्पाइना और एक पेस्ट, थोड़ा थोड़ा पेस्ट, मटर दाने कितना बराबर पेस्ट, और नोनी सिरप, दो दो तीन तीन ढक्कन पीना चालू कर दिए। 10 दिन 15 दिन जाते जाते मेरा जो दर्द था बिल्कुल आराम हो गया। तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं इतना दवा करी, मुझे कहीं से नहीं समझ में आया, लेकिन इसको पीने से मुझे मेरा स्वास्थ्य सही हो रहा है। मुझे वहां से विकास होने लगा मेरा।
और मैं खाने लगी, दबा दबा कर खाती थी। और आज भी है, 5,000 का रेगुलर, महीने का 5,000 बंदी है कि मैं अपने घर में हमेशा नोनी, स्पाइना, बड़ा 2 स्पाइना खुलता है, मंजन, चाय 15 दिन के, जबकि 3 महीना 2.5 महीना चाय चलता है, लेकिन मेरे घर पे सिर्फ 10 दिन या 15 दिन चाय चलता है। इतना लोग पीते हैं, एक बाल्टी में मेरी बिटिया तो अकेले ही पी जाती है। इतना अच्छा सभी लोग पीते खाते हैं। आज मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे 2 साल हो गया, अभी कभी कोई बीमारी नहीं हुई, और ना ही मुझे कोई दिक्कत हुआ, ना ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, ना ही मुझे कहीं पेन हो रहा है, ना ही मुझे कहीं गांठ गिल्ठी हो रही है, ना ही मुझे झुंझुनापन हो रहा है। अब क्या चाहिए हमको? घर में यही सबको बीमारियां है ना। अब हमको जैसे कि स्पाइना को जो सबको दिक्कत है, सबको जरूरत है, अपने घर को भोजन को स्पाइना जरूरत है। यानी हम लोग जो खा रहे हैं, साग सब्जी, दाल चावल, ये तो खा रहे हैं ना, हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कोई चीज शुद्ध नहीं है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। क्योंकि हवा जाता है तो हम लोग जो सब लोग पाउडर छिड़काव करते हैं, हवा के रूप में हम लोग सांस लेते हैं, हमारे अंदर ही जाता है टॉक्सिन। पानी पीते हैं, धरती पे जो यूरिया खट जाती है अंदर, वो भी टॉक्सिन, पानी अंदर कचरा, वो भी जाती है हमारे अंदर। साग सब्जी खाते हैं, उसमें भी यूरिया डाई पोटाश छिड़का होता है, वो भी हमारे अंदर। यानी हम लोग खाते क्या है? जहर 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 रोज डेली खाते हैं। उसको निकालने के लिए क्या था मेरे पास? कुछ भी तो नहीं था। वो निकलेगा कैसे? कुछ भी तो नहीं है निकालने के लिए। लेकिन गैनोडर्मा मिल गया है। मैं बार बार नमन करूंगी गैनोडर्मा माता का, कि जिसके जिंदगी में आ जाती है, उसका रंग निखर जाता है, उसकी जिंदगी निखर जाती है, जिसका बिखरा हुआ जिंदगी है वो निखर जाती है। तो मुझे नमन है, दिल से नमन है, इसको अपने हम सीने से लगाकर हमेशा रखते हैं। नमन है गैनोडर्मा माता को। क्योंकि हमें खून की कमी होती है, महिलाओं में सबसे ज्यादा क्या होती है? खून की कमी, नस में प्रॉब्लम, महामारी की प्रॉब्लम, पेट में, आंत में सूजन, दिक्कत, ये सब जो होती है सब महिलाओं में तो होती है ना। यानी गैस, कब्जियत, लुकुरिया पानी शिकायत, कमर में दर्द, बच्चेदानी में गांठ गिल्ठी, सूजन, पेट में दिक्कत, पेट में अल्सर, और हाथ पैर में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, यही सब तो होती है ना। पेड़ों में दर्द, एमसी आने की प्रॉब्लम होती तो भी दर्द। महिलाएं हर वक्त दिक्कत में रहती है, हर वक्त परेशान रहती है। सुबह सबसे पहले उठेंगी, काम करते करते वो भी बेचारी थक जाती हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है खाने में? दाल चावल रोटी, वही टॉक्सिन वाला कचड़ा वाला खाना मिलता है। तो हमको, हमारी एक गुजारिश है महिलाओं के लिए है कि हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, अपने लिए भोजन रख लें। यानी स्पाइना जरूर रख लें, कुछ रखे चाहे ना रखे, स्पाइना जरूर रख लें। क्योंकि हमें भोजन, हमारा यही सच्चा भोजन है, यानी कच्चा भोजन। हम लोग पकाकर जो भोजन खाते हैं वो जहर वाला भोजन होता है। अगर हम लोग इसको कच्चा भोजन खाएंगे तो हमें खून की दिक्कत कभी होने नहीं देगी। जैसे कि ये नया जो हमारा स्पाइना है, नया खून बनाता है, दमा में काम आता है, नस में जो दर्द रहता है वो नस की दर्द को खत्म कर देता है, पेट में, आंत में सूजन, पेट में अल्सर, ये सब दिक्कतें होती है, खत्म कर देता है। अंड कोर्स बढ़ाता है, जो अगर स्पाइनल ले वो सही हो जाता है। एलर्जी है, किसी को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है तो भी दिक्कत होती है, स्पाइना खाए। नाक में सूजन हो, स्पाइना खाए। पेट में दर्द हो, स्पाइना खाए। पेट में अल्सर हो, स्पाइना खाए। ब्लड प्रेशर हो, स्पाइना खाए। पेट में मड़ोर हो, स्पाइना खाए। हमको क्या चाहिए? यौन शक्ति कमजोर हो गया है महिलाओं में, पानी लुकुरिया की शिकायत की जो दिक्कत है, वो स्पाइना खाए, स्पाइना खाए, हमेशा स्पाइना खाए। बालों का विकास होता है, मुहासे जो होता है चेहरे पर किसी को बहुत ज्यादा रहता है, स्पाइना खाए। मुंह में, गुर्दे में देखभाल करता है, यानी कि जो बाल झड़ता है उसको वहां पे भी काम कर देता है। बीपी हो, सुगर हो, यानी कि सुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर की कोई दवा नहीं है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दवा खाते हैं, उस खाते खाते और हमारी किडनी खराब हो जाती है। तो हमें स्पाइना खाना चाहिए, क्योंकि सुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर से हमारा स्पाइना बचाव करता है। तो हमें बचने की जरूरत है कि या दवा करने की जरूरत है? हमको बचने की जरूरत है। तो हम अगर स्वस्थ हो चुके हैं, अगर पहले हम लोग खाएंगे पिएंगे, अगर हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमको विश्वास हो जाएगा, तब तो किसी और से हम जो लोग जाके बात करेंगे, तब तो विश्वास होगा। पता चला हम लोग नहीं खा रहे हैं, किसी और से जाके बता रहे हैं कि ले लो ले लो ले लो। अरे पहले खुद तो विश्वास करो, तब ना दूसरों को बताओगे। जब विश्वास नहीं तो कैसे चल रही है बताने के लिए? जब विश्वास करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। यानी जो हमारा स्पाइना है, खून की मशीन है, खून में बढ़ावा करता है, बहुत बढ़ाता है खून।
पुराने खून को निकालकर नया खून बनाता है, जो कि हमें आने वाले बीमारियों से बचाव करता है। किसी के देखिए अब घुटने में इतना दर्द होता है लेकिन कोई दवा काम नहीं करता है, चाहे कितना भी तेल लगा ले या कोई भी दवा खा ले, कटोरिया भी खिया जाती है घुटने की। डॉक्टर बोलते हैं कटोरिया खिया गई है, नया लगवाना पड़ेगा। कटोरिया नहीं लगती है, लेकिन स्पाइना खाने से हमारी हड्डी मजबूत रहती है, मोटापा कम हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है, मोतियाबिंद से बचा रहता है, हमारे बाल नहीं झड़ती है, हमारी स्किन पे नया रोशनी लाता है, नई चमक लाती है। क्या चाहिए हमको? यही सब बीमारी है तो हमको यही सब तो बचाव ही करना चाहिए ना। तो हम स्पाइना खाए अपने घर में। सारे जेंट्स से यही गुजारिश है कि अपने अपने महिलाओं में, बहन में, भाइयों में, सबको, अपने घर के जो महिलाएं हैं, लक्ष्मी होती है, वो आपके लिए सब कुछ तो कर देती है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि उनको स्पाइना लेकर देना पड़ेगा। क्योंकि हर सुबह उठती हैं तो स्पाइना दीजिएगा तभी तो खाकर को काम करेंगी ना। अब नहीं दोगे तो कमजोर रहेंगी, तो आपकी भी चार सुनेगी, घर का जो काम है तो होता ही है। तो अपने महिलाओं को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि उनको भी काम करना है, आपके साथ जाना है। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो आपका भी नाम होगा, क्योंकि आप राजा हो और रानी है। तो राजा को ऊंचा करने के लिए रानी की हाथ होती है। तो रानी को स्पाइना खिलाइए, उसको ताकत बनाइए, क्योंकि वो आपके साथ साथ चले। आप जिस दिन महिलाएं आपके साथ चलेगी, आपका ताज ऊपर हो जाएगा। ये हमारी गुजारिश है सारे भैया लोग से। तो महिलाओं को जरूर दें ये सब खाने पीने के, जो कच्चा भोजन है अपने परिवार में देंगे तो बीमारी से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको आगे के बचाव करना है। हम लोग फील्ड में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? बचाव की बात करते हैं। हम लोग बेचने नहीं जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो बेचने नहीं जाती हूँ। जिस दिन मूड में ले लिया कि बेचूंगा, मेरा कभी नहीं बिचाएगा। लेकिन जिस दिन बताएंगे कि हम बताएंगे, सारे घर के एक एक घर में जाकर बताएंगे, यानी हम बचाव करने की बात करते हैं कि बचाव कैसे किया जाता है। एक चाय लीजिए, चाय तो सभी लोग पीते हैं अपने घर में, मार्केट की चाय पीते हैं। तो मार्केट की चाय में क्या फायदा है आपको? आपको गैस कब्जियत बनती है। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि मार्केट की चाय में क्या फायदा है, तो बोलते हैं कोई फायदा नहीं है। वाकई में कोई फायदा नहीं है। वो भूख कम कर देता है, हड्डियां कमजोर कर देती है, लुकुरिया पानी शिकायत हो जाती है, गैस बनने लगता है, पाचन क्रिया सही से नहीं होती है। तो हमको क्या फायदा है मार्केट की चाय पीने से? सिर्फ 1 रुपए के लिए, 1 रुपए के हम लोग चाय लाते हैं, 1000 बीमारियां लाते हैं। तो हम इसको जोड़िए। लोग बोलते बहुत महंगा है। महंगा कहाँ से भैया? अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 6.5 रुपया इसका दाम पड़ता है, जोड़ लो। अगर नहीं 6.5 तो मान लीजिए 10 रुपया। अगर 10 परिवार हैं तो 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी मिलाकर रख देते हैं। अगर दिन भर वही पानी हम लोग पीते रहते हैं तो बीमारी आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन कचरा है पूरे बॉडी को साफ सफाई करती है, नसों को साफ सफाई करती है। जब साफ सफाई कर लेगी तो कोई बीमारी आएगी नहीं। जैसे कि शुगर हो गया, बीपी, थायराइड, कैंसर, ये सब बड़ी बीमारियां होती है। तो बड़ी बीमारियां न आए इसके लिए हमें ऋषिगणु टी चाय अपनाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सबको पिलाना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। और नहीं, हम तो यही बताते हैं भैया कि स्पाइना चाय खाओ रोज, नहीं लेना पड़ेगा डॉक्टर का रोज डोज। यही बताते हैं, खाओ रोज, नहीं लेना पड़ेगा डोज। डोज किस चीज का लेंगे आप? RGGL का। तब समझ में आएगा, जब महंगा पड़ेगा तब समझ में आएगा कि नहीं भैया तो बहुत महंगा है। इसीलिए कहते हैं सबसे सस्ता है, सबसे अच्छा है, बॉडी की साफ सफाई करता है। ऋषिगणु टी चाय पीजिए, पिलाइए, ये रोज रोज करिए। हमने क्या बोला? खाइए रोज, नहीं लेना पड़ेगा डोज। तो समझ में आएगा। RGGL जब महंगा पड़ेगा तब समझ में आएगा, क्योंकि RGGL खाने के लिए है, बताने के लिए नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए है। तो हमें बचाव करना है, डॉक्टर से अपना पैसा खुद अपने पास रखना है। तो हमें रोज खाना पीना पड़ेगा, रोज खाना पीना पड़ेगा। डॉक्टर भी सही है अपनी जगह, क्योंकि भगवान न करे अगर कभी किसी को एक्सीडेंट हो गया या महिलाओं में बच्चे हो रहे हैं तो वहां पर जाना पड़ता है, तो सिर्फ डॉक्टर का यही, हम लोगों का यही अपने बचाव के लिए करें। हम लोग इसको रोज खाएं पिए तो हमें बच्चा भी हमारा नॉर्मल होता है, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है। भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, तो हम वहां पर जाते हैं तो उस समय डॉक्टर की दवा काम में आ जाता है, इमरजेंसी के लिए है। और हर रोज के लिए हमारा बचाव करने के लिए ऋषिगणु टी है और ये स्पाइना चाय है, स्पाइना है। तो हमें इसके खान पान के लिए, अपने बचाव के लिए इसके रोज लेना चाहिए। हमें रोज अच्छा है कि डोज अच्छा है? रोज अच्छा है, क्योंकि हम लोग रोज खा खा कर बचाव कर लें।
क्योंकि एक पेड़ होता है, अगर पेड़ में हम लोग हमेशा जब पानी डालेंगे ना, वो पेड़ हरा होता है, हरा भरा रहेगा। अगर जब पानी नहीं डालेंगे तो हमारा पेड़ सूख जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर है, अगर अपने शरीर में अगर हम लोग अच्छे से चाय डालेंगे, ऋषि चिड़ जाएंगे, वो अच्छा बॉडी साफ सफाई करेगा, तो हमें दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको एक ही डालना है अपने शरीर में, हर रोज डालना है, हर रोज डालना है। यानी कि हमारी जो बॉडी है साफ सफाई करेगी, हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा। कोई माता या कोई पिता या कोई भाई बहन नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार में कोई बीमारी आए, कोई नहीं चाहता है। जो महिलाएं, कोई भी नहीं चाहेगा, सब लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे। स्वस्थ करने के लिए मुझे अपनाना पड़ेगा ऋषि गणोटी चाय। हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डॉक्टर तो हैं ही बैठे हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई मरी जाए, हम दवा दे, मेरा पैसा बने। तो अपना पैसा बचाइए अपने सपनों के लिए। और यहाँ हमें डिएक्शन में आए हैं कि ये मानिए कि हमें डिएक्शन एक वो चीज मिल गया है, वो खजाना मिल गया है, वो कोहनूर मिल गया है जो कहीं नहीं मिलता। अब क्या चाहिए? अब लोग बीए एमए कर करके नौकरी ढूंढ रहे हैं, फिर भी नौकरियां नहीं मिल रही है किसी को। और हमें अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हमको नौकरी मिल गया है। क्यों मिल गया है? अब हमको भैया, हमें स्वास्थ्य भी तो मिल रहा है। हमको क्या चाहिए? हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, पैसा, धन, यही सब तो चाहता है। तो हमको यही मिल गया ना। यहाँ पर पहले आते हैं डिक्शन में, तो हमको स्वास्थ्य मिल जाता है। स्वास्थ्य मिल जाता है यानी हमारा पैसा बच जाता है, हमारा धन बच गया, हैप्पीनेस मिल गया हमको, यानी हमारा पूरा परिवार खुशी हो गया। अब हमको क्या चाहिए? साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी मिल जाता है। यानी हमें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कहीं गली गली भटकने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको सब कुछ तो मिल गया, पीढ़ी दर पीढ़ी मिल गया। हम नहीं रहेंगे, मेरे बच्चा रहेगा, मेरा बच्चा रहेगा, उसका बच्चा रहेगा। जब तक धरती पे हम लोग रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, तब तक कोई पैसा की या स्वास्थ्य की जरूरत न, किसी को ना स्वास्थ्य की जरूरत पड़ेगी, ना ही पैसा की कमी होगी। तो हमें यहाँ स्वास्थ्य, पैसा, धन, खुशियां सब कुछ मिलता है। और हमको क्या चाहिए? सबसे बड़ा धन हमारी स्वास्थ्य होता है। हमको स्वास्थ्य यहाँ पे मिल रहा है, तो हमको क्या चाहिए? पति भी खुश, बेटा भी खुश, बेटी भी खुश, माता भी खुश, यानी पूरा फैमिली खुश। और हमको क्या चाहिए? यही सब तो चाहिए ना। तो हम लोग जब जाते हैं, किसी को ज्यादा गैस कब्जियत हो रही है, नहीं सही रही है, एकदम नहीं सही रही है, यानी हम लोग सीधे बात करते हैं, यानी कि आपको सिगरेट की लत है, यानी गुटखा की दिक्कत है, गुटखा बार बार खा रहे हैं, सुर्ती बार बार खा रहे हैं, या कोई भी नशा पदार्थ आप कर रहे हैं, उसके बचाव के लिए हमको ये जरूरी है स्पाइस। ये हमारी नसों को साफ सफाई करता है। इसमें इलायची, दालचीनी, यानी सब कुछ है। गैस में तुरंत राहत देता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसको हमको पीने से इसका स्वाद इतना अच्छा होता है। गुटखा, पान वगैरह वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, वो साफ सफाई कर देता है। मेरे शरीर में लगेगा नहीं, मेरी किडनी खराब नहीं होगा, मेरा लीवर सही रहेगा। इतनी अच्छी अच्छी चीज यहाँ प्रोडक्ट है, डॉक्टर लिम सिंह ने बनाया हमारे लिए। हमें क्या चाहिए? आप जबकि सुर्ती पर लिखा गया है इसको खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग ठूस ठूस कर खाते हैं। जानते हैं कि इससे मेरी मौत होगी, फिर भी वो लोग खाते हैं। लेकिन कैंसर धीरे धीरे होती है, एकाएक नहीं होती है। जिसको एकाएक हो जाएगी वो तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ धीरे धीरे होती है। जैसे बूंद कहते हैं, बूंद बूंद में घड़ा भरते हैं ना, ऐसे धीरे धीरे कैंसर धीरे धीरे होती है। तो हमको बचाव करना चाहिए, सिर्फ बचाव करना चाहिए। अपने डिएक्शन के प्रोडक्ट को खाते 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 पीते रहना है, खाते पीते रहना है। हमको बीमारी कोसों दूर रखना है, हमको बीमारी नहीं होगी। और हमारी पेस्ट की थोड़ा सा बात कर लें, ज्यादा बात नहीं करेंगे। पेस्ट हो गया, अगर हम अपने पेस्ट को अपना लेंगे, अपने घर के छोटा वैद्य है हमारा, एक डॉक्टर है। जैसे किसी के दांत कमजोर है, हिल रहा हो, बदबू पैरिया हो, सूजन हो, मसूड़ों से खून दे रहा हो, बार बार झलका पड़ रहा हो, ठंडा गर्म पानी लग रहा हो, तो मटर के दाने के बराबर शाम को सोते समय खाना पीना खाकर मटर दाने के बराबर मुंह में लगाकर छोड़ देना है। ना थूकना है, ना मुंह धोना है, सिर्फ लील जाना है। क्योंकि जब अंदर लील जाते हैं ना, तो जो से किसी के पेट में गिल्ठी हो गया, चर्बी हो गया, बैक्टीरिया हो गई, नहीं गलत खत्म होती है, वहां भी काम करता है। यानी लीवर पे बहुत अच्छा काम करता है। और प्लस कहीं जल गए, कट गए, फोड़ा फुंसी हो गया, खुजली हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वहां पानी मिलाकर लगा लेते हैं तो मेरा सही हो जाता है। घुटने में दर्द है, पानी मिलाकर लगा दें, छोड़ दें उसको, आराम मिलता है। सिकाई कर ले सूती कपड़े से तो आराम मिलता है।
किसी के सर में बहुत ज्यादा रूसियां है तो पानी मिलाकर लगा लें। किरण जी का नेट कट गया है। अंदर हो गया लगा लीजिए, हो गया लगा लीजिए। बार बार पथरी हो रही है, नहीं सह रही हो, उसको रोज खाइए, मंजन को रोज खाइए। कौन सा मार्केट में मंजन ऐसा है कि आप खा सकते हैं? कोई है मंजन? कोई मंजन नहीं है। मेरे पास मंजन है, मेरे गैनोडर्मा का मंजन है, जो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं। सर्दी जुकाम में भाप ले सकते हैं, बुखार में लगा सकते हैं, सर दर्द है वहां पर लगा सकते हैं। क्या चाहिए? कौन सा मंजन है आपके पास? कोई मंजन नहीं है आपके पास कि जो आप इतना फायदा हो सकता है आपको, कोई मंजन नहीं है। मंजन पे लिखा है 5 साल के बच्चों को दूर रखना है, 12 साल के बच्चों को पतंजलि पे लिखा है दूर रखना है, 7 साल के बच्चों को दूर रखना है। अब मेरा पेस्ट है, जो बच्चा पेट में तो भी आप खा सकते हैं, ऐसा मेरा मंजन है, ऐसा मेरा पेस्ट है, गेनोजी पेस्ट। आपका पेस्ट है वैसा मार्केट का पेस्ट है नहीं है। आपके पेस्ट में रंग पेंट सेंट है, मेरे पे रंग कोई नहीं, रंग है ना पेंट है ना सेंट है मेरे पेस्ट में। ये दांत टूटना नहीं है, मजबूत होता है। कितना भी दांत पूरा हिलता रहे, मंजन को रोज लगा कर छोड़ेंगे, दांत मजबूत हो जाएगा। अगर कोई भी इंसान घाटे पर भी चल जाए तो भी दांत नहीं टूटेगा, ये गारंटी है इस मंजन का। इसमें इतना पावर है, गैनोडर्मा में पावर है। क्या हमारे अंदर पावर है बताने के लिए? अगर है तो बता दीजिए, सबको बता दीजिए, जा जाकर गांव में सबको घर में बता दीजिए कि मेरे पेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पेस्ट सबसे बेस्ट, मेरा पेस्ट सबसे बेस्ट, मेरे पेस्ट में इतना पावर है, मेरे प्रोडक्ट में इतना पावर है, तो मुझ में भी पावर होना चाहिए। बहुत अच्छा है। और एक चीज बताएं हम आपको, जिससे कि इस समय जो सबके चेहरे पे दाग धब्बा झुर्रियां होती है, यानी कि जो गाल में गड्ढे होते रहते हैं, कितने लोग ऐसे बात करते हैं कि गाल के जो गड्ढे होते हैं, रोम छिद्र से चेहरा अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आपका भी ऐसा हो चुका है? अगर हो चुका है तो क्लींजिंग जेल और बॉडी लोशन दोनों को फेंट कर एक मिलाकर लगा के छोड़ दीजिए। कितना भी गड्ढा पुराना रहेगा, कितना भी रहेगा, वो बहुत साफ हो जाता है, यानी कि वो खुलता है। जो चेहरे की गड्ढे होती हैं वो खुल जाता है। जो तो ऊपर आता है रोम छिद्र ना, क्योंकि हवा पानी वही है, हम लोग वही खा रहे हैं, तो हमारी पेट की गर्मी से जो होता है ऐसा होता है, तो वो खुल जाता है। जब खुल जाता है हमारे चेहरा जो होती है एकदम साफ होता है। देखिए मेरा चेहरा एकदम साफ है ना। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तभी तो किसी और के बताएंगे। तो हमको अपने घर में छोटे छोटे चीजों को रखना चाहिए। इसको छोटा मत समझिए, हम छोटे बोल रहे हैं, छोटा मत समझिए। लोग बोलते हैं बहुत महंगा है, महंगा ऐसा कुछ भी हमारे डेसन का प्रोडक्ट महंगा बिल्कुल नहीं है। बस महंगा है तो हमारी सोच। अब दांत के लिए हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो दांत के लिए दवा करते हैं, सिर्फ दांत को मिलता है। अब हमारे मंजन से इतने फायदे मिल जाते हैं, पूरे शरीर को फायदा मिल जाता है। तो कौन सस्ता हुआ कौन महंगा हुआ? तो हमको जाना पड़ेगा। यानी हम जैसे कि बताए हैं कि हमारे डिएक्शन में ऐसा क्या है प्लेटफॉर्म है, हमारे डिएक्शन में सब कुछ मिलता है जहाँ कोई कंपनी में नहीं मिलता। हमारा डिएक्शन एक इंटरनेशनल कंपनी है, जो सबसे बड़ा कंपनी है। यानी ये 30 साल हो चुका है, लेकिन कोई लोग बोलते हैं भाग जाएगा। हमारा डिएक्शन कंपनी है, यहाँ दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी होता है, यानी कि हेल्थ देता है। और कोई कंपनी ऐसा नहीं जो कोई कंपनी हेल्थ दे दिया। सब कंपनियों की बात नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा मेरा कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी डिएक्शन, जड़ी बूटी का राजा। जैसे कि हर देवता के रूप में, हर देवता को किसी न किसी को सुदर्शन चक्र मिला है, किसी को त्रिशूल मिल गया है, लेकिन हमारे डॉक्टर लिम सिंह जी को मिल गया है गैनोडर्मा, जो कि सारे वो लोग सिर्फ राक्षसों को मारते हैं, हमारे शरीर में जो राक्षस है हमारी बीमारियों को मार देता है। तो हमें इनको नमन करना चाहिए, अपने घर में हमेशा रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सही बोलना चाहिए। अगर सही नियति रहेगी तो सही के साथ हमेशा रहेगा। अगर हम लोग आकर सिर्फ अपनी भाषाएं को, अपनी बातों को सिर्फ देते हैं, यहाँ पर हम देखें एक चीज, हमारे आरडी पटेल हो गए या अशोक सर यादव हो गए हैं, एक लोग कभी अपनी वाहवाही नहीं किए हैं, कभी नहीं वाहवाही किए, इसलिए ये ऐसा चलता रहता है इनका। इतने लोगों कोई ऐसा नहीं है कि कोई समझा लेता है। इनका सोच देखिए, इनका कितना अच्छा बड़कपन है, सोच है। इतने लोगों को साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सर जी ने इतने अच्छे से प्यार से सभी लोग को रखते हैं, बात करते हैं। यानी क्या है? सच्चाई, ईमानदारी। अब आ गए हम लोग
उसको खत्म करिए। अब हम लोग आ गए कि हमारी पीबी नहीं बढ़ पा रही है। अगर हम लोग काम करेंगे तो भी हमारी पीबी बढ़ेगी। जब पीबी बढ़ेगी तो हमारी बोनस आएगी। और हमारे पीबी, जैसे कि हम लोग मछली बनाते हैं, मछली बनाने के लिए तेल ज्यादा डालना पड़ता है। मछली तलने के लिए तेल ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तभी मछली अच्छी होती है। उसी प्रकार से अगर हम लोग डीएक्शन में ज्यादा से ज्यादा पीबी करें तो हमारी बोनस अच्छी आएगी। तो हमें अपनी पीबी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बोनस भी लेना चाहिए। और एक जैसे कि पानी हो गया, अपने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि हमारे आज के बच्चे हैं, लोग बोलते हैं पिताजी को आपने किया है। तो अब बेटे ने, बाप की कमाई पे बहुत बच्चे घमंड करते हैं। अब डिएक्शन मिला है, कुछ अपना ही कुछ करे डिएक्शन, क्या कि अपने ही कमाई पर आप लोग घमंड करें, अपना ही कमाई उड़ाएं, बाप की कमाई पे छोड़ दीजिए। बाप तो कमा रहा है सातों पीढ़ियों तक, आप भी कमाइए, क्योंकि आपको भी वही चीज मिलने वाला है। जो बेटा देता है बाप को, वही बाप को फिर बेटा को मिलता है। तो करिए, जैसे कि पानी पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा कर देता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डुबोता नहीं है। इसी प्रकार बाप ने पूरा जीवन अपना बेटे को दे देता है, लेकिन देता है अपना जीवन पूरा बाप ने बेटे को दे देता है, लेकिन बेटा क्या करता है बाप के साथ, उसको डुबोता है। लेकिन बाप ने कभी बच्चों को डूबने नहीं देता है। बाप ने पूरी तरह से बच्चों को उभार देता है। उसी तरह हमारे डॉक्टर लिम्स जी ने अपने, हम सब बच्चे हैं तो हम सबके लिए पूरी जीवन दे चुके हैं, पूरी जीवन दे चुके हैं डिएक्शन के लिए। अब हम लोग आप खुद डिएक्शन करें, आगे बढ़े, अपने पीढ़ी से पीढ़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। तो हम सबको क्या करना है, जैसे कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम आपको एक बताएं, पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो कि वक्त आने पर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो कि पीस कर किसी दूसरे के हथेली पर रंग ला जाता है। यानी कि हमें मेहंदी के पत्ते जैसा बनना है। यानी कि किसी की जिंदगी में अगर हम जाकर किसी के घर में जाकर किसी से डिएक्शन की बात कर लेंगे, कोई बात उसकी हमारी बातों से कोई उसका जिंदगी संवर जाता है, कोई बीमारियां हट जाती है, उसके घर में 2-4 पैसे आने लगता है, तो हमें उस तरह का बनना चाहिए। यानी हमें उस तरह का बन जाना चाहिए। हमें इधर उधर की बातें न करके किसी और से क्या कहे, किसी और से क्या कहें, क्योंकि जो हम लोग बोते हैं वही हम लोग काटते हैं। तो हर बीज सीधा नहीं जमता है, टेढ़ा बीज जमता है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। और डिएक्शन में हम लोग ईमानदारी से काम करें, अच्छे से काम करें। यानी जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो हमको यहाँ पर अच्छे से अच्छे बीज बोना पड़ेगा। यानी कि आड़ी लगाकर काम करना पड़ेगा। जितना हम लोग बीज डालेंगे उतना हम काटेंगे आने वाले समय में। तो हमें अच्छे से काम करना चाहिए, सबसे मिलजुल कर काम करना चाहिए, है कि नहीं। और बात तो बहुत करनी है लेकिन समय भी कम है, तो हम यहाँ पर एक चीज और बताएंगे। अगर जिंदगी में मतलब सिर्फ सांस लेना होता तो खुदा आंखों में, सपनों और दिल में धड़कन न देता, और उन सपनों में पूरा करने के लिए हर रोज नहीं सुबह देता। तो हम लोग, खुदा ने हमको हमेशा हर रोज सुबह देते हैं। क्यों देते हैं, हम लोग सुबह चलें, दिखें, यानी दूसरों को बताएं, दूसरों को जिंदगी में कुछ ऐसा ले आए, परिवर्तन ऐसा लाएं कि कोई बोले कि नहीं हाँ उसकी वजह से मेरी जिंदगी स्वस्थ हो गई। तो हमको घर घर जाकर बताना होगा। यानी हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन पहुंचाना पड़ेगा। बिना पहुंचाए हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं, बिना बात किए नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए डिएक्शन फैमिली हमारा पूरा परिवार है। अगर कोई जलता है, कोई कुछ कहता है, कहने दीजिए, उसको ताप लीजिए, क्योंकि वो जलता है ना, वो आग है, उसको जलने तो ऐसे ताप के सिकाई कर लीजिए अपने हाथ को, सुनिए मत, ताप कर चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। जैसे हमारे संजय पटेल बोले थे, एक बार मीटिंग दे रहे थे ना, कि अगल बगल भी जाते हैं तो बहुत जलते हैं, अरे देखो इसे जा रही है, वैसे जा रही है, उल्टा सीधा वो ताप लीजिए, ऐसे सिकाई कर लीजिए, गालों सुहला लीजिए, ताप कर जाइए। जो जले जलने दीजिए, आप अपना खुद काम करिए। हमको अच्छा लगता है, कोई जलता है वो अपने लिए क्योंकि सोचना पड़ता है ना, कोई मेरे बारे में तो भी सोच रहा है, जल तो रहा है, तो हमें अच्छा लगता है। चलिए, जो उसका काम है वो करे, मेरा काम है घर से बाहर निकलना, किसी और को बताना, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर इंसान की इतनी सोच अच्छी होती, एक पहले बता रहे हैं जिससे इंसान के तो काम है, एक गुलाब हो गया, और एक पानी हो गया, और एक कोयल हो गया। तो एक इंसान ने बोला, ये पानी है, पानी तू तो है, लेकिन तू कितना खारा है। नदी ने कुछ नहीं बोला, बेटा नदी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आगे बढ़ा तो एक गुलाब का पेड़ था, उस आदमी ने बोला, तू तो गुलाब है लेकिन तेरे अंदर कांटा है बहुत। गुलाब ने वो नहीं बोला,
आगे बढ़ा, कोयल से बोला, तू आवाज तो तेरी बहुत मीठी है, लेकिन तू काली कितनी है। वो इंसान था, लेकिन तीनों ने मिलकर बोला, हे रे इंसान, तू इंसान है, लेकिन तेरा सोच कितना छोटा है। हमारे कोयल थी, लेकिन उसकी आवाज भले काली हो, लेकिन कोयल आवाज उसकी बहुत मीठी होती है। पानी है, लेकिन सबकी प्यास तो बुझाती है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे इंसान की सोच पर मत जाइए। इंसान तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन हमें अपना सोच अच्छा रखना चाहिए सबके प्रति। कभी भी कोई आज जलेंगे, कल मेरे पीछे आएंगे, हमको तापना चाहिए, तापना। और आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं 100-200 लोग, 100-200 लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं। सर जी ने बताए थे कि 500 कुछ मेघे थे, टावर बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी टावर थी, वहां पर चढ़ना होता था। लोग बोले मत जाओ, नीचे आ जाओ, नहीं जा पाओगे, नीचे आ जाओ, नहीं जा पाओगे। लेकिन सारे मेढक कूद गए, और 500-400-300 मेढक रुक गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते गए, फिर और मेघा ने बोले आ जाओ, नीचे आओ, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। वो गिराने काम करते, और लोग नीचे गिर पड़े उसकी बातें सुन सुनकर। और फिर आगे ऊपर बढ़े, फिर चिल्लाने लगे, आओ नीचे आओ, नीचे आओ, नहीं गिर जाओगे। सारे मेढक कूद गए, नहीं जा पाए। एक मेढक उछलकर ऊपर चढ़ गया, एकदम ऊपर वाले टावर पर। यानी क्यों चढ़ गया, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहरा था। और जो लोग कूद गए नीचे, उसको सुनाई दे रहा था, वो लोग बहरे नहीं थे, इसलिए सबकी बात में वो आकर नीचे कूद गए। और जिसको सुनाई नहीं दिया, हम लोग भी इंसान का सुनाई नहीं देगा किसी के बात को, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन बाहर जाने के लिए हमको बहरा बनना पड़ेगा, और डायरेक्शन बताने के लिए हमको बहरा बनना पड़ेगा। यानी कोई कुछ भी कहे, हमको बताना पड़ेगा, अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हमको चलना पड़ेगा। कोई क्या कह रहा है उसके बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम भी नहीं देते थे, कितने लोग बहुत से बोलते थे, सीटी भी मार देते थे, मारिए बोलिए। हम जब तापते थे, जब आगे जब चल दिए तो चल दिए, यानी हम एक हाथी बन गए। और सारे कुत्ते भूखते रहते हैं, लेकिन हम लोग हाथी बनकर चले जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि ना ही हमारे गांव से मिलेगा हमको कुछ, ना ही हमारे ससुराल से, मतलब हमारे मायके से मिलेगा, ना ही हमको गांव पड़ोस से मिलेगा, ना ही रिलेशन से मिलेगा सिर्फ डिएक्शन से। तो हमको डिएक्शन के लिए करना है, यानी हमको अपने लिए करना है, दूसरों को जाके बताना है, क्योंकि वो भी आगे बढ़े, वो भी काम करे, उसको भी जरूरत है, हेल्थ की, पैसे की, स्वास्थ्य की, सब कुछ जरूरत है। तो अब हम सर इसी बात पर सर बिरादर में बात करने के लिए तो बहुत है, लेकिन सर इसी बात पर विराम दे रहे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत आज का मीटिंग सुपर सुपर से ऊपर, जोरदार सब लोग ताली मारे। किरण विश्वकर्मा जी बहुत जरा